आएगा वंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रखे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं आजाद नालद है। यार, भारत में हुआ $100 बिलियन का निवेश। भारत के रुपए ने पकड़ ली एकदम ऊंची उड़ान, पाकिस्तान हुआ पागल। 100 मिलियन का निवेश हुआ है। $100 ये किसने बिलियन किया है वजह? ये मुझे नहीं पता ये आखिर कहाँ से आ गया। $100 बिलियन इतनी अमाउंट है हाँ ना। कि अगर ये हमारे पास हो तो हमारा पूरा कर्जा उतर सकता है इस प्राइस से। बिल्कुल, ये बिल्कुल। इतनी बड़ी अमाउंट है, सही बात लेकिन ये भारत के अंदर ही कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ गया भाई $100 बिलियन का। हाँ ना। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें भी आइडिया लगेगा कि आखिर ये गेम क्या हुई है। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं, एंड में कुछ बातें हम लोग इंपॉर्टेंट कर सकेंगे। तो स्टार्ट। यूरोपीय देशों का एक छोटा समूह भारत के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौते को अमली जामा पहना सकता है। इस समझौते के तहत ये देश भारत में अगले 15 साल के दौरान $100 अरब का निवेश करेंगे। इस रकम से भारत में 10 लाख नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA में नॉर्वे, आइलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। अभी इस समझौते को लेकर भारत और EFTA के बीच बातचीत का आखिरी दौर चल रहा है। इस समझौते के होने के बाद मौजूदा और नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। EFTA की तरफ से ये निवेश सरकारी संगठन और कारोबारी समूह करेंगे। यूरोप के ये देश इस निवेश की मदद से दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश में अपनी व्यापार पहुंच को आसान बनाकर बढ़ाएंगे। इस व्यापार समझौते से कुछ कृषि प्रोजेक्ट्स के लिए मार्केट्स में अपनी पैठ बनाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही EFTA देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स की आवाजाही को भी ये करार आसान बना देगा। भारत इस रकम को लीगल रूप देकर इतना निवेश सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि EFTA कमिटमेंट को एक लक्ष्य की तरह रखना चाहते हैं और इसे कानूनी तौर पर मानने से परहेज कर रहे हैं। इस समझौते के अमल में आने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये अपनी तरह का पहला करार होगा। स्विट्जरलैंड के अर्थव्यवस्था मंत्री गाय पार्मेलिन ने पिछले महीने भरोसा जताया था कि भारत में अप्रैल में आम चुनाव से पहले इस समझौते को पूरा कर लिया जाएगा। इस निवेश समझौते के होने से पहले ही पिछले महीने देश के IT और टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत अगले कुछ साल में $100 अरब FDI का लक्ष्य रख रहा है। भारत संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों से निवेश जुटा रहा, जो देश में $50 अरब तक निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। EFTA ब्लॉक के सदस्यों में स्विट्जरलैंड भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। 2022-23 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच $17.14 अरब का कारोबार हुआ था, जबकि EFTA के साथ कुल $18.66 अरब का व्यापार हुआ था। यानी EFTA के बाकी देशों के साथ महज $1.52 अरब का कारोबार ही 2022-23 में हुआ था। EFTA देशों के साथ ये समझौता 16 साल से बनाने के प्रयास चल रहे हैं। इसके होने के बाद यूरोप के इन देशों के मैन्युफैक्चरर्स को भारत की 140 करोड़ की आबादी वाले बड़े बाजार के लिए कम टैरिफ पर प्रोसेस्ड फूड, पेय पदार्थ, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के निर्यात की मंजूरी मिल जाएगी। इस सौदे से फार्मा और मेडिकल इक्विपमेंट्स उद्योग को भी फायदा मिलने की संभावना है। भारत कई देशों के निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब हो रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि ज्यादातर देश सप्लाई चेन की डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे मार्केट्स की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर भारत उभर रहा है। वैसे भी जिस तरह से लगातार तीसरे साल 7% से ज्यादा की दर से ग्रोथ करने के लिए तैयार है, उससे भी दुनिया भर के देशों को यहाँ पर निवेश करना फायदेमंद लग रहा है। EFTA ब्लॉक की सबसे बड़ी इकोनॉमी स्विट्जरलैंड आमतौर पर अपने किसानों के लिए बहुत सुरक्षात्मक है। ऐसे में सभी एग्री प्रोडक्ट्स के लिए वहां पहुंच बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चावल जैसे उत्पादों का वहां पर भी मार्केट आसानी से मिल सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड केवल मामूली मात्रा में ही चावल का उत्पादन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार कहीं ना कहीं देखा जाए दुनिया निर्भर है ही भारत पे। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे देखा जाए तो दुनिया भाई भारत के अलावा नहीं चल सकती, जो चीजें भारत देता है। लेकिन बात यहाँ पर करेंगे कि भाई $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, वो भी सारे यूरोपियन देश नहीं, कुछ यूरोपियन देश। देखो ना मुड़ के गिरे किधर, भारत के कदमों में। कल तक ये देश भारत को कुछ समझती नहीं थे, आज ये अपने देश चलाने के लिए भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हम 4 पैसे कमाएं भारत के अंदर इन्वेस्ट करके और हमारा मुल्क चले। कल यही देश होते थे भारत में। भारत कौन सा देश है यूनाइटेड नेशन में
भारत की आवाज कोई नहीं सुनता था। आज वो देखो $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए साइन हो गए हैं। फाइनल टचेस कुछ दिनों के अंदर अंदर वो देकर सब फाइनल कर दिया जाए अगले 15 सालों के लिए। और आप तकरीबन 15 सालों तक भाई साहब इन्वेस्टमेंट ये किया जाएगा। 15 सालों के अंदर अंदर $100 बिलियन, ये इतनी अमाउंट है कि पाकिस्तान का कर्जा उतर बिल्कुल उतर सकता है वजह इतना और पाकिस्तान हम भखड़ों, हम भिखारियों और हम चप्पल चोरों को भाई साहब कोई देखता तक नहीं है। हम कहीं से कटोरा लेकर जाते हैं तो भाई हमें कहते हैं थू भाग यहाँ से चोर के बच्चे। ये देख मोदी जी की हुकूमत, अभी वोटिंग होने वाली है, वोटिंग तो शुरू हो 3 महीने बाद मोदी जी की हुकूमत दोबारा आ जाएगी तकरीबन बनी हुई है। वे को उससे पहले इतना बड़ा निवेश देखो ना ये क्या है भारत को इससे बड़ा गिफ्ट और कोई भी नहीं मिल सकता कि देखो लाखों नौकरियां ऐसे जनरेट होंगी जब वो इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन का करेंगे। भारत के अंदर नौकरियों की लाइनें, मोदी जी ने जो बोला वो कर दिखाया। मोदी जी ने बोला करोड़ों नौकरियां, वो करोड़ों नौकरियां मोदी जी ने पहुंचाई। ये सबूत आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर देना कि भाई किस किस को मोदी जी के इस सीजन के अंदर नौकरी मिली, सब पता लग जाएगा। इतना पैसा जो निकलेगा तो फिर नौकरियां तो जारी बनती हैं। और देखो आज बड़े बड़े यूरोपियन देश भी अपने देश को चलाने के लिए भारत के पास आ रहे, चाइना नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब वो यकी लगाते हैं, वो यकी भी लगाते हैं और भारत में सस्ता है सब। वहां पे लेबर सस्ती है, भारत उनको फैसिलिटीज देता है, भारत उनको बिजली सस्ती देता है, भारत उनको गैस सस्ती देता है। कौन सा ऐसा दे? अबे ऐसा तो चाइना भी नहीं करता। तभी तो आज दुनिया चाइना से हटके सीधा भारत में आ रही है। और ये सबसे बड़ी भारत की इस साल की कामयाबी कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पे साइन हो गए। बिल्कुल आदमी शिकल दे दी है। हाँ। भाई हो गया, मुकम्मल हो गया। अगर ये चीज आती है वजह देख मेडिकल में एमए भी देखा जाए तो इंडिया आगे। मेडिकल हर चीजें इंडिया में ही बनती हैं, तकरीबन 70-80% मुल्कों को देता है। अगर ये मेडिकल में और चीजें लग देती तो ये 100% पे चला जाएगा तकरीबन। बिल्कुल। और भारत इस टाइम मेडिकल के इक्विपमेंट्स भी बहुत बना रहा है और ये देश भारत से ही लेकर अपने देश जाएंगे। अंदाजा लगाओ, मेड इन इंडिया इंडिया को वो भाई साहब जाएंगे। यूरोप अभी भी जाते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन वो लेवल फिर और हाई होने वाला है ना। ये देखो भारत किस तरह से कामयाबी की उड़ान पकड़ा है। मोदी जी ने उस दिन एक बात बोली, मुझे वो बात बड़ी कमाल लगी। उन्होंने बोला कि अगर अगले 5 साल में आता हूं तो हर भारतीय 100 साल तक इस 5 साल को याद रखेगा। देख ले इस 5 साल में वो क्या करने वाले हैं। उसने क्या भाई 10 सालों में वो उन्होंने नहीं किया होगा जो 5 सालों में करेंगे। देखो ना आगे से उस बंदे ने ये बात भारतीयों को बोली है। हमारे चोर के बच्चे क्या कहते हैं, ए चोर है तो वो चोर है तो ये चोर है, ये से धांधली की, इससे पैसा लूटा है। बस भाई फ्यूचर किसी को है नहीं। लेकिन उधर देखो उस लीडर को, उसने बोला कि अगले 100 साल तक हर भारतीय याद रखेगा मुझे, जिसने मुझे अगले 5 साल दे दी। देख उनकी स्पीच। और यार देखो अभी 3 महीने रहते और 3 महीने से पहले $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पर साइंस, इससे बड़ी और अचीवमेंट क्या हो सकती है। ये धीरे धीरे आ जाएगी। नहीं मोदी जी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उसने यूरोपियन देशों को अपने कदमों में ला के फेंक दिया। आ गए हैं वजह से बड़े क्या हो सकता, सारे यूरोपियन देश इंडिया के कदमों गिर रहे हैं। पहले ये नाम ही इंडिया नहीं लेते थे और आज देख रहे हैं ये पहले चाइना की तरफ। आज देखो आज अपने देश को चलाने के लिए इंडिया में आ रहे हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करने दो। यही कंपनियां होती थी पहले, चाइना जाती थी, अब चाइना का रुख ही नहीं करती, इंडिया आती। तो यार आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पर? इतनी वीडियो खत्म करते हैं।